गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर ठीक है। हाँ सर। चलिए बच्चों लोग, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम क्लास में क्या पढ़े हुए थे? रियल नंबर चला था ना, और रियल नंबर में हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में देखे थे। उसके बाद क्या क्या देखे थे? एलसीएम एचसीएफ निकालना देखे थे। क्या नहीं निकालने आता है? फ्रैक्शंस का कोई बताएगा? फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ, मेरा a by b है, b by c है और d by e है बच्चा। ये क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। एलसीएम of AB, LCM E and numerator and HCF of denominator. एलसीएम ऑफ numerator divided by HCF of denominator. एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चा। और एचसीएफ एलसीएम निकालना मैं बता दिया था कि नहीं? b, c, n, क्या बता दिया था कि नहीं? बोल रहा। यस सर, बता दिए थे। हाँ सर। अगर एचसीएफ बोलता है इसका एचसीएफ, तो देखो एचसीएफ बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऊपर में आ जाएगा, एलसीएम नीचे में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कितना बार बैंकिंग का भी एग्जाम होता है बच्चा, तो उसमें पूछा जाता है, ठीक है। बैंकिंग के एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक फॉर्मूला मैं बताया था जो इंपॉर्टेंट है, क्या? एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या बताया था? The product of two numbers. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर्स। क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये याद है ना बच्चा लोग? बोलोगे नहीं ना? नहीं सर। No नहीं sir. बोले। ये नहीं है कि तुम्हारा 10th पास होने के लिए ही ये फॉर्मूला है, ठीक है। जो कंपटीशन का तैयारी करोगे आप लोग, तो फाइनली देखना एचसीएफ और एलसीएम का एक अलग से चैप्टर मिलेगा, ठीक है। जो भी हो, जिसका जहां पे है, ठीक है। तो ये देखो, ये कभी भी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, व्हाटएवर जो भी देते हैं बच्चे, इसमें ये फ्रैक्शन दे देगा जैसा मैं बताया था, और उसका पूछेगा। फाइनली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। आ गया। हाँ सर। यस सर, समझ आ गया। टर्मिनेटिंग Yes और sir. क्या? अच्छा, होमवर्क भी मिला था क्या कुछ? हाँ No सर, sir. मिला था। No हाँ sir. सर, No, मिला sir. था सर। था सर। हाँ सर था। आपको याद है पूरा? हाँ सर, मैं मिला था सर हमको। सर दो डेसिमल एक्सपेंशंस को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो मिला था कि नहीं मिला था? कितना लोग किया, कितना लोग नहीं किया? सर हम ये किए। मैंने किया है। चलो, कौन सा फ्रैक्शन था? जैसे कि 0 क्या था, बोलो तो। 0.33 बार। 0.33 का बार, यही ना? Yes. तो इसको हम क्या कैसे करना है? इसका फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू क्या बोला था? रेशनल नंबर। नल नंबर क्या आया था, बोलो तो। 33 by सर 1/3 होगा, 1/3 होगा। 1/3 नहीं होगा, बस बोलो आगे। 33 by 99 आ रहा है। 33 बाय, सर उसका मतलब ही तो 1/3 है। Yes sir. 1/3 तो होगा. तो 1/3 तो होगा सर। 0.3 बार और 0.33 बार तो एक ही चीज है। हाँ सर, 1/3 तो होगा सर। यस सर। 1/3 3 आता है ना? देखो, हाँ, ओनली एक 3 पे पाई होगा, ठीक है। इसमें बोलो ना 2 3 पे पाई है, मतलब 12। सर दोनों पे होना और एक पे होना तो एक ही बात है ना? दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। सर कैसे बोल रिजल्ट सकते हो? तो एक ही आ रहा है। लेकिन 33 by 99 को सिंप्लीफाई करने से तो वही आता है ना 1/3। सर 1/3 तो होगा सर। 33 को अगर हाँ, सर, रिपीट करें तो 1/3 वो होगा। सर 333 में भी तो रिप्रेजेंट हो सकता है ना? यस सर, 1/3 Yes, sir. होगा सर। रुक जा बच्चा, रुक जा।
अच्छा इनफाइनाइट टर्म है ना? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। एक मिनट रुको। जैसे कि 1 में डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, तो ये क्या आया 0.9, तो ये 3, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा कितना आया बेटा? ये आ गया तुम्हारा 9, तो फाइनली 1 आएगा, 1 फिर आया 0, फिर 3 आएगा, तो ये रिपीट कौन हो रहा है? 3 ना। ओके 3 3 3 3 3 3, ठीक है। डबल पढ़ने पे भी क्या किए, कैसे किए हो? फाइनली अगर जिसको मानना निकालना रहता है उसको हम x मान लेते हैं, तो 0.3333, ओके यही आएगा, ऐसे ही आएगा ना? हाँ हाँ Yes, इसको sir. 1 पाई यस सर, ऐसे ही आएगा सर। 1 पाई 1/3 ही आएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन था क्या? यस सर। हाँ सर, और सर एक था एक और था। सर 0.23। 0.23 बार। यस सर। ये डिलीट कर दो, बोलो 0.23 23 बार। हाँ इसका क्या है बोल? सर 23/99। 23/99। 23/99। Yes, 23 sir. by 23/99. 99 99. 9, 99 सर। 99. 209, sir. हाँ ठीक है, ये सही है। तो आगे बोलो। और सर कोई है? 3.33 बार। सर 3.33 बार। 33 बार इसका हाँ। होल का? तो 0.33 बार हो गया है। सर 10/3। सर इसका आंसर है 10/3। हाँ सर 10/3 होगा। 10/3 है। चलो इसका भी 0.3 बार का भी दोनों का सेम आ रहा है क्या? डबल डबल पे बार रहे और सिंगल पे, देखो तो दोनों का सेम आ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। इसका तो होगा 10/3 सर सेम तो आना और इसका भी चाहिए, 10/3। सब में 3 ही रिपीट हो रहा है। चलो सेम है, क्योंकि 3 तो कॉमन है ना, तो फाइनली 3 ही तो रिपीट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा कोई और टर्म नहीं ना आ रहा है। अगर ये 4 होता तब नहीं आंसर हो सर। जाता क्या? तो हाँ सर। चले आगे बढ़े, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आ गया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग पॉलिनोमियल्स, दे हेडिंग दे सब। पॉलिनोमियल्स इज योर सेकंड चैप्टर। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स? लिखो जनरल फॉर्म। देखो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ये होता है a n x का पावर n माइनस n, a x n, a का पावर n माइनस 1 कम होते जाता है, a का पावर n माइनस 2 क्या हो जाएगा, x का पावर सर 0 तक जाएगा। चलो डॉट 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 डॉट, देखो जब a आएगा तो x का पावर 1 होगा, ठीक है। और लास्टली a 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। लिख लो सभी बच्चे, लिखोगे दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ, यहाँ पे देखो डिग्री 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 ऑफ p ऑफ x क्या होगा, मतलब x का मैक्सिमम पावर को ही बोलते हैं डिग्री। बच्चा लोग तो बोलो डिग्री क्या होगा यहाँ पे n, क्या होगा डिग्री ऑफ p ऑफ x। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, n है ना। हाँ सर। यस सर। सर सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सुनाई दे रही है बच्चों, मैं बोल ही रहा हूँ, हाँ अभी सर। बोलूंगा तो सुनाई देगा, बोलूंगा तभी ना सुनाई देगा। बोलो ये जनरल फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। और नो सर। एक बात रखना, ये n माइनस 1 n, ये सब का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर। मतलब ये फाइनली क्या बोलेंगे हम, ये होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर। x
का सर पावर इसको क्या हम बाइनोमियल थ्योरम कह सकते हैं? मतलब n बिलोंग्स टू होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोला? सर इस जनरल फॉर्म को क्या हम बाइनोमियल थ्योरम कह सकते हैं? नहीं, बाइनोमियल नहीं बोलते इसको। ये जनरल फॉर्म ओके अलग सर, है, बाइनोमियल थ्योरम को अलग है ना, ओके ठीक सर। है। ओके, n क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। देखो कैसे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि देखो कोई p ऑफ x है, ठीक है, तो इसको x का पावर हाफ, ये 3/2, ठीक है। उसके बाद ये x का पावर हाफ प्लस 3, ये बोल सकते हैं क्या ये पोलिनोमियल्स है? बोलो है क्या? हाँ या ना? नो सर, नो नो सर। सर, क्या No, बोला sir. था? ये ऑलवेज क्या? The whole number होना चाहिए, वो whole number नहीं है। तो जीरो होल नंबर से स्टार्ट हो रहा है ना बच्चा लोग, तो हमें ये हाफ, ये पावर कभी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जनरल फॉर्म ये बोलता है। तो आप बताओ, आप लिखोगे, आप लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स लिखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, बच्चा लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। आवाज जा रही है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, टाइप्स ऑफ Yes, sir. फर्स्ट इज योर टाइप लीनियर पोलिनोमियल्स। फर्स्ट में लिखोगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट लिखो। फर्स्ट वन कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स क्या होता है? p ऑफ x इक्वल टू अगर 5 दे दो, ठीक है, देखो p ऑफ x इक्वल टू क्या दे दे? अगर a दे दो, मतलब ओनली वेरिएबल्स क्या हो जाए? 0, ठीक है। ओके, वेरिएबल्स क्या हो जाए? 0। देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखो p ऑफ x, ये x का वेरिएबल्स नहीं है ना बच्चा, ओनली वन प्लस लास्ट वाला क्या है? a नॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, दिस इज द पोलिनोमियल, x का पावर क्या है बच्चा? 0, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दोस पोलिनोमियल्स व्हिच डिग्री इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। दोस पोलिनोमियल्स whose डिग्री इज इक्वल्स टू 0। देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा? x का मैक्सिमम पावर बताओ तो क्या 0 ही होगा ना? तो जिसका डिग्री, जिस पोलिनोमियल का, दोस पोलिनोमियल्स whose डिग्री इज इक्वल टू 0 इज नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल। गॉट इट बच्चा लोग? हाँ Yes, सर। sir. सेकंड में लिख लीनियर पोलिनोमियल्स, लीनियर पोलिनोमियल, ओके। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का बात करोगे बच्चा तो क्या होगा? दोस पोलिनोमियल whose डिग्री इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है, डिग्री इज इक्वल टू यूनिटी। दोस पोलिनोमियल, सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Yes, sir. those polynomials whose degree is equals to unity is known as linear polynomials. That is p of x equals to बच्चा लो ax plus b, क्या? ax plus b, ठीक है। इसमें देखो डिग्री कितना है? Sir, degree is equal to 1. डिग्री 1। देखो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है बच्चा लोग? 1, तो इसीलिए ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, ठीक है। समझ में आया? यस या नो? यस हाँ सर, सर, हाँ सर। मैं इतना क्लास लेता हूँ, सब पर भी तुम लोगों से ज्यादा एनर्जी है मेरे पास। सुबह से शाम तक क्लास लेता हूँ, अब तुम लोग तो बैठे रहते हो एकदम पूछने के बाद। यस सर, ये समझ में आया? आप लिखो। सर आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है सर। तो बहुत ही धीमे धीमे। देखो अब आ रही है क्या? हाँ सर, ठीक है। हाँ हाँ सर। सर, अभी ठीक अब है। आ रही है सर। अब ठीक है। तो देखो थर्ड नंबर पोलिनोमियल्स बोलोगे,
जब प्रॉब्लम Quadratic. नहीं बता तो कैसे ढूंढोगे, ठीक है। थर्ड में बोलो तो लिखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ये क्या है, टाइप्स है, पोलिनोमियल्स का क्या है, टाइप है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। p of x याद रखना, p of x equals to ax square bx plus c, ठीक है। those polynomials whose degree is equals to 2, क्या बोल रहा हूं, डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए बच्चा, समझा। those polynomials is equal whose degree is equals to 2 is known as क्या, quadratic, समझा। this is the general form of quadratic polynomial, ठीक है। फोर्थ नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, हाँ p of x, देख बच्चा p of x क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बच्चा लोग, मतलब सर इसका वैल्यू 3 रहेगा। हाँ those polynomials whose degree is equals to 3। हाँ 3 equals to 3, डिग्री क्या होगा बच्चा, 3 के बराबर, 3। तो ये क्या होगा, अरे क्यूबिक पोलिनोमियल, ओके। आप देखो जितना डिग्री उतना रूट्स, तो इसका नंबर सर ऑफ फिर से आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ बच्चा, मैं बोला क्या बोला कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका डिग्री कितना, 2 सर 2 इसका 2 डिग्री है। कितना है, 2 2 इसका 2 है नंबर सर। ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का नंबर सर ऑफ 2 रूट्स होगा होता है 2, सर, रियल क्या और होगा इमेजिनरी। 2, एक को अल्फा लेते हैं एक को बीटा लेते हैं, ठीक है, ओके। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स का नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा बच्चा, नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, सर 3 होगा। 3 होगा सर। अल्फा बीटा गामा, ये लिख लो, सर फंडामेंटल याद थ्योरम रखना। ऑफ अलजेब्रा। हाँ ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आप देखो लीनियर पोलिनोमियल्स, यहाँ पे देखे ना लीनियर, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, नंबर ऑफ रूट क्या 1 होगा, ठीक है। और कांस्टेंट का कोई रूट, ठीक है, कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का रूट नहीं होता। कांस्टेंट का रूट क्या होता है कि x का वो वैल्यू जो इसको क्या बना दे, 0 बना दे, ठीक है, 0। यस सर, 0 बना दे। क्या बना, ठीक है। जैसे कि मैं लीनियर में एग्जांपल लेता हूं p of x, x minus 1, तो x का एक x का 1 वैल्यू x equals to 1 क्या बना देगा, इसको 0 बना देगा। लेकिन 5 को तुम कोई भी वैल्यू ले लो 0 बना सकते हो क्या, 5 को 0 बना सकते हो, p of x equals to 5 है, इसको 0 बना सकते हो नो क्या, सर। नो सर। समझा। चलो यहाँ पे मतलब हम क्या देख रहे हैं, जितना डिग्री होता है इतना नंबर ऑफ रूट्स, बोल सकते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इसका 0 है तो 0 रूट्स, ओके। और इसका 1 है, क्या है, डिग्री 1 है तो 1 रूट, क्या समझ में आ गया, यस सर, समझ आ गया। बोलो। यस सर। अच्छी बात है, गुड, कितना समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, और ये समझ में आने से नहीं है, अप्लाई भी करना है। जैसे कि मैं इससे पहले क्लास करवाया, ठीक है, तो जो जो मैं बताया घर पे जाकर ट्राई किया, बोलो ट्राई हाँ किया, सर। क्वेश्चंस Yes, किया, कितने sir. बच्चे हो? यस हाँ सर। सर। देखो सर बुक ट्राई खत्म करने ये से क्या, हाँ बोलो, सर। ट्राई सर ये हाँ बोलिए, चैप्टर खत्म हो गया सर, इतना इतना प्रैक्टिस किया सर। कौन सा, वही पहला वाला सर। पहला वाला, हाँ पहला वाला, हाँ एलसीएम एचसीएफ, इससे पहले तो आप लोगों का हो गया था ना, आप ही लोग बोले थे कि हो गया। फाइनली एचसीएफ एलसीएम वाला जो भी कॉन्सेप्ट था वो वही है। आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहां से क्या होगा, आपको
सारा का कॉन्सेप्ट वही लगाना है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है? हाँ सर। ओके ना? ओके सर। क्वेश्चन जाके करो, ओके नहीं सर। नहीं हो क्या जो बच्चे ट्राई किए हो क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ सर बन क्या रहा है। बन रहा है कि बन नहीं रहा बन है इजी सर। चैप्टर है। बन रहा है सर। बन देखो, ये रहा तो है बन सर। बन रहा है तो आप भी जाके ट्राई करो। ये नहीं कि हाँ मतलब जब क्लास होगा तभी करें, कुछ अपना भी होमवर्क रखना चाहिए, ठीक है? सर सेल्फ स्टडी चाहिए सर, नहीं तो नहीं होगा। सेल्फ स्टडी जितना सेल्फ स्टडी करोगे ना, हाँ ठीक है, एम्स अभी से लगाया हो, एम्स को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये मालूम होना चाहिए। डीपी में लगा हुआ है, देखो ये पहला आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो किसी का सब अपना अपना एम डिसाइड कर लिए होंगे आप लोग कि हमको ये करना है वो करना है वो करना है, सबका एम। तो आप क्या करो, अभी से ही अपना बेस स्ट्रांग बनाओ, ठीक है? ठीक है, Yes, आप sir. लोग जैसे कि ये 10th का ये देखो दोगे एग्जाम दोगे, अभी तो आप लोग अपना क्या समझो कि कैरियर स्टार्ट किए हो, तो अभी फुल पोटेंशियल के साथ आप लोगों को उभरना चाहिए, ठीक है? सर अभी आगे जो भी बढ़ना है, पड़ेगा अभी से सर। आप बेसिक्स बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत मतलब अभी मतलब मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत सारे बच्चे का मन होगा कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कोई आईएएस ऑफिसर जो भी हो। फाइनली देखो तो मन रखने से नहीं होता है, उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा आपको। फाइनली देखो वर्क सफलता उसी को मिलती है जो सही से वर्क करता है, ठीक है? फाइनली ठीक है, एम रखना, एम तो सबका होना ही चाहिए और एम के साथ साथ हार्ड वर्क भी होना चाहिए, ठीक है? ओके, और जो जो अच्छा मतलब जो मेहनत कर लेगा अभी बाद में कैरियर सेटल हो जाएगा, ठीक है? और कैरियर नहीं सेटल होने के बाद तो बहुत दिक्कत, अभी देख रहे हो ना कितना कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में, हाँ ठीक है? सर। तो आप लोग डिसीजन आप लोग पूर्व होशियार, मतलब 10,000 का जॉब लेने के लिए जनरल आदमी को 10 जगह भटकना पड़ता है, ठीक है? वो भी श्योर नहीं आपका, ठीक है? तो ये मैं गाइड कर रहा हूँ इन फ्यूचर की बात है, ठीक है? तो अभी से सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है? जो भी हो, ऐसा नहीं है कि बहुत पहाड़ है नहीं मिलता है, मिल जाता है, ठीक है? जो मेहनत करता है उसको मिल जाता है, ठीक है? जैसे कि मैं यहीं पे आप लोग आपस में ये समझ जाओ कि हमको कुछ ना कुछ करना है, डेली वर्क करना है। क्या मैं अभी बोला कि कौन से बच्चे होमवर्क करके लाए हो, कौन से बच्चे नहीं करके लाए हो, ठीक है? तो ये कोई बच्चा बोला कि हाँ सर हम किए, कोई बच्चा नहीं, ठीक है? जो कर रहा है और जो बहुत अच्छे तरह से कर रहा है वो बहुत आगे निकल रहा है, ठीक है? उसी का बेस स्ट्रांग हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं है, माइंड उसका भगवान के वहां से सेम ही आया, जैसे जितना तुम्हारा है उतना उसका भी आया, लेकिन वो क्या किया है, यहाँ पे आके मेहनत खूब किया है। क्या यही होता है ना? हाँ सर। यस सर। ओके, अभी तो कोरोना का स्थिति कोरोना से बहुत स्थिति खराब है ना, तो घर से बाहर नहीं निकलना बच्चा लोग, यही सब हाँ issue। सर। आप देखो, ठीक है? तो अब आइए हम लोग पढ़ाई को बढ़ते हैं आगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल कितना, आप देखो क्यूबिक के बाद भी होता है बाई बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। क्वार्टिक, हाँ सर बाई वही। क्वाड्रेटिक और quadratic। क्वार्टिक बोलते हैं उसको। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है? तो इसका देखो, इसका डिग्री कितना होता है, इसका जनरल फॉर्म देखो सर क्या 4। होता है, शायद 4th पावर होता है। सर 4। सर 4 होता है सर। 4 bx क्यू, ये देखे हो ना इस टाइप का इक्वेशन आप लोग, ये हाँ देखो सर। इस हाँ टाइप का सर। इक्वेशन तो डर जाता है इंसान, वाह क्या दे दिया, लेकिन उसमें लॉजिक रहता है, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लॉजिक से बनाते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस dx प्लस, यही होगा ना? बोलो याद है? यस ये सर। है तुम्हारा यस सर। हाँ सर। डिग्री बता। 4। सर 4। 4। 4 डिग्री इज 4, नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे बच्चा? सर 4। 4 ही होंगे। 4। सर 4 ही होंगे सर। सर जितना डिग्री उतना रूट। यस सर। फ्रेडरिक कार्लगॉस। ठीक है, वो नहीं हो तो फाइनली हम कितना तक रखते हैं,
बाय क्वाड्रेटिक तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक Yes, देख sir. लो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पहला हम लोग क्या देखें, कांस्टेंट, सेकंड वन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फोर्थ वन, ये थर्ड वन quadratic polynomials, cubic polynomials and biquadratic polynomials. Now any confusion in any types? बच्चा लोग कोई टाइप में दिक्कत है? No, sir. No, sir. नो नो नो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग टाइप्स देख लिए। अब हम लोग क्या, अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए, जैसे कि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 p सर वो 4x क्यूब है। p5 p12। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक एग्जाम p8, ठीक है, p3, ठीक है। तो ये निकाल सकते हो ना बच्चा लोग। क्या करेंगे हम यहाँ पे, सर वैल्यू पुट P5 कर का देंगे। मतलब डायरेक्टली पुट कर दो। तो ये बच्चा वाला सवाल है, मतलब p5 और 5 का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, ठीक है। क्या कर दोगे बच्चा, इसमें पुट कर दो। सर इक्वेशन क्या लिखा है एक बार पढ़ देंगे? ये समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ सर हो गया ये। p5 Yes, का sir, कितना है? x के जगह पे जितना 5 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 5 पुट कर देंगे। x इक्वल टू क्या पुट कर देंगे बच्चा लोग, 5। सर शायद 462 आ रहा है सर। ये 462 नहीं, कंफर्म नहीं हो, शायद बोल रहे हो, कैलकुलेशन में इतना डाउन। तो 462 है सर। हाँ सर 462 ही आ रहा है सर। तो 462। अब ऐसे करके p3 निकाल सकते हो, बच्चा वाला सवाल, ठीक है। आप देखो, मैं सवाल ऐसा नहीं पूछूंगा, देखो लिखो यहाँ पे, फाइंड ये p ऑफ x, ये दिया है ax क्यूब प्लस 4x माइनस 6। आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, find the value of a where x equals to -1 is the root of the polynomial, ठीक है बच्चा। क्या बोल रहा है इंग्लिश में बोलो तो, ये p ऑफ x है, ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये जो बोल सर a का वैल्यू -10। a का वैल्यू -10, देखो एक समझ गया वो निकाल के बता दो क्या है। p ऑफ x का वैल्यू ये क्या है, रूट है, तो ठीक है। तो रूट के लिए मैं बताया था कि रूट, देखो x इक्वल्स टू क्या है इसका, -1 इसका रूट है, तो x इक्वल्स टू -1 पे p -1 क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। सर a इक्वल्स टू -10। ये कॉन्सेप्ट, हाँ सर a इक्वल्स टू -10। हाँ सर। Yes, sir. -10. कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो कर दोगे? यस सर। Yes, sir. कर लेंगे. यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन करेंगे नहीं, ठोक देंगे सर। सबका समझ में आ गया?
हाँ हाँ सर सर हाँ सर सर देते जाइए। देखो ये रूट है, x इक्वल टू रूट है, तो x का वैल्यू जब भी -1 पुट करोगे ना, ये सारे x के जगह पे -1 पुट करोगे, ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो देखो लो बच्चा लोग, x -1 का क्यूब प्लस 4 -1 -6 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखो -1 a, माइनस माइनस -4 -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू -10 होगा कि नहीं, a इक्वल टू -10। a इक्वल टू क्या होगा बच्चा, a इक्वल टू क्या होगा -10। -10 आप चल, आप तुम लोगों का क्वेश्चन दे के वन लगाते हैं। चलो ये डिलीट कर दूं, यस सर। हाँ, सर। हाँ सर एकदम सर। सर लेवल बढ़ा दीजिए। थोड़ा हाई कर दीजिए सर। थोड़ा बढ़ा दें, यही ना, वाह अभी से हाँ, सर। होशियार। देख, एक कॉन्सेप्ट बताने के बाद दे रहा हूँ, ठीक है। एक देखो, पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लिखो हेडिंग दो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो ये बच्चा क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, लेकिन p ऑफ x इक्वल टू ये है, ठीक है। हाँ सर। ये है Yes, ना sir. बच्चा। तो ये क्या है, इसके नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, एक अल्फा होगा, बीटा होगा, ठीक है। हाँ यस सर। सर। अल्फा और बीटा दो रूट्स होगा। तो देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ -b/a। अल्फा प्लस बीटा, याद है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सर हाँ। -b/a और अल्फा हाँ सर, टाइम्स माइनस बीटा b/a। c/a होता है। यस सर, c/a होगा सर। हाँ तब तो मालूम है, तो ये अच्छी बात है। ये होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अभी से याद रख ले सभी, भूलना मत। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा माइनस ये क्या होगा c/a सर। c/a। c/a होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग। आप नो सर। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट मालूम हो गया, सभी बच्चे लिख लो, ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन p of x equals to -2x² plus 4x plus 6, okay, having roots अल्फा कॉमा बीटा बच्चा लो, ठीक है। then find the value of चलो तुम लोग बोल रहे थे अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और सेकेंड वन बच्चा लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, निकाल के बताओ तो। क्या बता लो, निकल जाएगा। देखो हाँ सर रुकिए, कर देते हैं, रुकिए। ये बहुत इजी है, देखता हूँ कितना बच्चा लोग सर करता है। क्वेश्चन दिखाइए ना। नहीं दिखाऊंगा, सर क्वेश्चन क्या निकल लेता है, सर। अल्फा माइनस बीटा और क्वेश्चन देखना है, हाँ सर। नहीं लिखे थे, चलिए लीजिए। सर पूरा लिखा नहीं था सर। हाँ देखिए
सर आंसर बताए सर। यार रुक जा हो जाएगा। एक मिनट रुक जा, बताओ। सर पहले का हाँ, आंसर होगा 4 और दूसरे का आंसर होगा 7। हाँ सर, वही आ गया। हाँ सर, 4 और 7 आया है। 4 और 7 होगा सर। हाँ सर। बीटा स्क्वायर 7। क्या बच्चा लोग बोलो तो सही है। ये आप सारे बच्चे क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने सारे बच्चे लेकिन सर एक सर, बात पूछना था सर, सर इधर आप इसका अल्फा बीटा का सॉल्यूशन वैल्यू निकालिए। निकाला है मैंने। सर एक बात पूछना सर, इधर 2 अल्फा बीटा का वैल्यू निकला है, तो अल्फा बीटा तो कुछ भी ले सकते हैं, इधर 2 जीरो अगर है तो उसके हिसाब से आंसर तो वैरी भी कर सकते हैं ना सर। अल्फा बीटा क्यों जीरो, कुछ भी ले सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या ये मालूम है, मतलब अल्फा इसका प्लस 2 बीटा। जीरो निकला है ना सर। हाँ 2 जीरो निकला है। क्यों तो 2 अगर जीरो निकला है? 2 जीरो को तो कोई कुछ एक अल्फा, एक जीरो को कोई और अल्फा ले सकता है, कोई दूसरे जीरो को भी अल्फा ले सकता है, सर तो उस उससे हिसाब से भी तो चेंज सर। नहीं होगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है ये बताओ, तुम्हारा क्या सर क्वेश्चन नहीं, है? मैं मतलब पूछ रहा था, इधर 2 जीरो अल्फा बीटा होगा, तो दूसरा जीरो को कोई अल्फा ले सकता है, या कोई पहला जीरो को भी अल्फा ले सकता है, तो वैसे चेंज हो जा सकता है सर। रुक मैं बताता हूँ। ऑलवेज पॉजिटिव को अल्फा मानते हैं, निगेटिव वाले को बीटा मानते हैं। ठीक है, समझ में आया? सर ठीक कुछ है सर। डिफरेंस नहीं होगा उससे। हाँ सर उससे कुछ डिफरेंस नहीं होगा, एक ही रहेगा आंसर। हाँ कोई बात नहीं, डिफरेंस नहीं होगा हाँ, कोई उससे भी आंसर में। वही आ रहा है, 4,7 आ रहा है। हाँ लेकिन देखो, लेकिन जनरल क्या किया जाता है, पॉजिटिव वैल्यू को अल्फा माना जाता है और निगेटिव वैल्यू को क्या माना जाता है, बीटा माना जाता है। ठीक है, ओके, इतना बात समझ में रखो। तुम लोग क्या किए, इसको सॉल्यूशन निकाल के किए हो? सर मैंने सर। a हाँ प्लस सर, बी और a टाइम्स बी किया है। तो इसका कोई ऐसा नहीं सॉल्यूशन निकाल के वही फैक्टराइजेशन करके। सर आप इसको सर क्वाड्रेटिक एक्सप्लेन कर इक्वेशन दीजिए सर। वाले से पूरा सॉल्यूशन निकाले उसके बाद फिर किए। सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, उससे भी तो कर सकते हैं। देखो, इसका फैक्टराइजेशन हो गया बच्चा, बोलो तो। हाँ सर, मेरा सर हो गया। सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर दी। तो देखो, अब ऐसा भी देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऐसा भी हो जिसका फैक्टराइजेशन सिंपल ना हो, तो मैं एक तरीका और बताता हूँ। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, सर अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े हैं बच्चा लोग, सी माइनस बी बाई क्या पढ़े हैं, माइनस बी बाई ए पढ़े हैं। हाँ देखो, सर। और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े हैं, सी बाई ए। तो ये दिमाग में रखना है। और ये देखो, ये ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट। होता है कि नहीं होता है, बोलो। हाँ सर। यस सर। यहाँ यहाँ पे हम बात करेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो माइनस बी, तो -4 बाई -2। ठीक है, ये कैंसिल आउट 2 टाइम। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा तुमको मिला क्या बच्चा, 2 मिला। पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया बच्चा लोग, बोलो सी बाई। ठीक है, तो सी क्या आएगा, 6 और -4, ये आया -3 आएगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक ये मेथड समझ जाओ। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा, तो ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये अभी नहीं, जब तक पढ़ाई करोगे ना फाइनली वहां तक यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब 11 12 ये जो भी करो, कंपटीशन लेवल, इंजीनियरिंग लेवल, जो भी कहीं भी आओ, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। ये बेसिक है, लेकिन ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे नहीं याद रखते। देखो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये याद है, बोलो। हाँ सर। ये बोल सकते हाँ हैं क्या, सर। ये फॉर्मूला लिख लो, जिसको नहीं याद है स्टार मार्क लगाओ, स्टार मार्क। सर इसको सर वही दूसरा का वैल्यू बिठा के किया है क्या सर?
हाँ हाँ देखो ना तुम, ये अल्फा प्लस वही से बीटा को वैल्यू बिठा के एक्सपेंड किया ना। करोगे, हाँ सर वो 4 है या 9 है? समझ में आया? तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला है कितना, बोल तो बच्चा 2 ना, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, तो ये -3 बोलो बच्चा, तो ये आ गया तुम्हारा 12 प्लस 4 तो 16 आया, अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया 4, सबका आया था 4 बोलो। हाँ सर आ गया। हाँ सर। हाँ सर। आप देखो आप तुमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। आप बोलेगा कि देखो अगर मैं फैक्टराइजेशन नहीं होने देता, अगर ये प्लस कर देता हूं तो फैक्टराइजेशन होगा, बोलो तो आसानी इजी वे में रूट निकलेगा। देखो हाँ सर फैक्टराइजेशन निकलेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा? सर, नहीं माइनस होगा, में भी हो रहा बोलो था सर। माइनस प्लस कर दिया तो प्लस कर हाँ दिया सर, तो आ उसमें भी रहा हो रहा है, है। इसमें भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये नो मान लो सर, कि ये दोनों में फॉर्म अलग आप में से अलग। आप बट नहीं आंसर होना अलग चाहिए आएगा सर, क्योंकि फैक्टराइजेशन, माइनस प्लस अलग होगा ना सर। फैक्टराइजेशन हो जा रहा है। हाँ सर, तो मैं मेरा हो बोलता जा हूँ रहा कि है। ठीक है जिसका नहीं हो फैक्टराइजेशन, ठीक है वो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो फाइनली ये देखो ये अल्फा माइनस बीटा निकल गया सारे बच्चों का, यस Yes, सर। ये लिख ले तो नोट कर ले तो छाप ले सारे बच्चे छाप ले। ऐसा तो नहीं है ना स्क्रीनशॉट लेते हो छापना बंद कर देते हो? नहीं सर। सर करते हैं, है। लिखते सर हैं। लिख रहे हैं। हाँ लिख लो। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर 7 आ रहा है क्या सबका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू सर 7 ही होगा। हाँ सेम है, कितना सर मेरा 7 तो ही होगा 10 ना? आ रहा है। कौन बोला है 7? चेक करो तो सुनो। सर क्या बोले? जो 7 बोला है ना वो पूरा चेक कर लो, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब नहीं। ये अभी क्लास रनिंग करने का टाइम है। सर आपकी वॉइस बहुत लो है। ठीक है ठीक है। समझ में सर आया क्या क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चंस? अच्छा ये हो गया सारा, सभी का हो गया। सर सर हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हाँ स्क्वायर वाले का तो आंसर दे दीजिए। हाँ सर, उसका सर एक बार सॉल्यूशन दिखा दीजिए सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलो ये फाइनली यहाँ पे देख अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या मतलब बोल दो कितना एग्री है मुझसे, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर अल्फा लिख प्लस सकते बीटा कितना है चलो स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस बीटा 2 2। इंटू अल्फा इंटू 3, तो ये देख 4 प्लस 6 टेंस करेक्ट आंसर 7। कौन बोल रहा है रे? कौन बोल रहा है 7 गलत? क्या आया समझ में? हाँ यस सर, सर। मेरा भी तब से 10 ही आ रहा था। हाँ 10 ही करेक्ट होगा। ले तो कौन सा दुनिया में चले जाते हैं क्या? आगे समझ में, आगे बढ़े, यस सर। बोलना चलो। यस सर। हाँ सर बढ़िया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बच्चा लोग कि अल्फा क्या
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कैसे होता है, ठीक है। देखो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये क्या है, पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब इसका क्या है, टू रूट्स है, तो हम बोल सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। बोलो, अल्फा एंड बीटा टू रूट्स है, तो बोल सकते हैं। किसी को समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया मुझसे पूछेगा और कुछ किसी से नहीं। इज इक्वल टू के बाद क्या लिखे, एक बार पढ़ दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो, अगर तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका कितना रूट्स, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। क्या एग्री हो सारे बच्चे? कैसे हम बात करेंगे, देखो यहाँ से x माइनस वन और x माइनस टू अगर जीरो होता है तो हम क्या बोल देते हैं, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू बोल देते हैं। बोलो, बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर। x माइनस अल्फा हाँ इनटू सर। x बीटा होगा। इस पोलिनोमियल को ये क्या फैक्टराइज करके तभी तो बोलोगे कि x इक्वल टू अल्फा है सर और बीटा, तभी तो दो रूट्स होगा ना। बोलो हाँ यस सर। हाँ सर। सर इनटू ए कैसे किया वापस सर? ए एक कांस्टेंट है, ए एक कांस्टेंट है, जो एक कांस्टेंट आता है, समझा? समझा ना? अब मान लो ठीक है यहाँ पे सर। कुछ हाँ सर। ना वन बोलते हैं ना, अरे यहाँ पे कोई कांस्टेंट हाँ नहीं सर। है तो मैं बोलता हूँ ना ए वन ही आए या खुद ही आए। मैं मान लिया कोई कांस्टेंट भी आएगा, क्या कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन है? नहीं, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अल्फा प्लस ओके। माइनस बी बाई है। तो ये तो सर तुमको याद करवा दिए, अब याद कर लिया, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा कि माइनस बी बाई ए कैसे हुआ, ठीक है। इसी का प्रूफ है। क्या समझ में? हाँ समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चा? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। सर समझ आ रहा है। चलो समझ में आ रहा है तो हम बात करते हैं आगे। अब देखो, ये जो है तुम्हारा a टाइम्स ऑफ और a, ठीक है। तो यहाँ देखो a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे हम बात करेंगे a। हाँ देखो इसका इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस बीटा एक्स करने आता है ना, x का इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ सर आता है। माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। आया बच्चा? अब ये देखो a एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से देखो x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन ले सकता हूँ। अब क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, प्लस अल्फा इनटू बीटा। आया? हाँ आया ना? हाँ सर आया। आप देखो ये इसके इक्वल्स है, तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में तभी इक्वल्स होगा। ये देखो bx प्लस सी है, ये तुम्हारा क्या है a एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होगा प्लस a अल्फा इनटू बीटा होगा ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या बात करेंगे बच्चा, बात हम ये करेंगे कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये और ये, ठीक है। इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। देखो इसमें तो ठीक है a का है। अब देखो b, देखो x का कोफिशिएंट जो b है ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर। तो ये किसका है, ये a इंटू माइनस अल्फा प्लस बीटा का बराबर होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? हाँ तो यहाँ से देख तो क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया बच्चा, माइनस बी बाई, तो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ये मिला। बोलो देखो कहां से हम बोलते थे, समझ में आ रहा है क्या?
ये नहीं समझ में आया? सर समझ गए, इजी था। समझ समझ गए। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, तुम लोगों को बोलना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए ना। मुझे लगता है कि तुम लोगों को नहीं समझ में आया। सर ऐसे भी तो Clear कर है? सकते हैं कि अल्फा को अगर ले ले माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और बीटा को ले ले माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, फिर दोनों को ऐड कर दे तो वही आएगा। कौन दोनों को ऐड करते हैं? सर वो जो दोनों को बोले। ऐड कर देंगे इसको। नहीं सर, मैं दूसरा बोल रहे हो? प्रोसेस बोल रहा था। क्या बोलो? सर ये वाला? नहीं सर, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें से अगर ये करें कि अल्फा को अगर हम लोग माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ले और बीटा को माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a ले। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। ये कौन है? अभिमन्यु। सर माइक में घुस के सांस ले रहा था। माइक में सर, क्या हो सर गया? माइक में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया। सर माइक ऑन है, सॉरी सर, मैं भूल गया था सर। क्या मतलब तूफान ला दिया यार? सर माइक से ऑक्सीजन ले रहा था ठीक सर। है, तो म्यूट करके करो ना बच्चा। अब पता नहीं था सर, भूल गया था मैं, सॉरी सर। तूफान ला दिया क्लास में। इससे पहले क्लास में एक लड़का डिस्टर्ब किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें भी कोई जुड़ गया क्या? चलो यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यहाँ से आ गया। ठीक है, ये समझना है, मैं ये समझाना चाह रहा था। ठीक है, और यहाँ से बच्चा अगर अल्फा वो तुम बोल रहे हो ना, वहां से भी ला सकते हो, तो नो डाउट। एक प्रूफ एक जगह से नहीं हो सकता है, दो जगह तीन जगह से हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? सी बाई ए। आ गया तुम लोगों का? हाँ सर। आ गया। चलो, तो आज का दिन हम लोग ये समझ गए। ठीक है, तो ये सारे बच्चे लिख लो, नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग बच्चा लोग, इसी पे क्वेश्चन सर करेंगे। 1 मिनट वो वाला पेज दिखाइए ना। हाँ पेज सर। दिखा दो हम लोग। नोट डाउन कर ले। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ, क्या बोला? हाँ सर, थैंक यू। सर मैं थैंक यू बोल रही है पेज क्यों? दिखाने के लिए, वो अपने से अच्छा, बाय thank जोड़ you दिया। इसके लिए। हाँ, ये छुट्टी नहीं हो रहा है कि हाँ सर बाय सर। ठीक है, देखो क्वेश्चंस p ऑफ x इसको सॉल्व करो। ठीक है, 2x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बच्चा लो x प्लस 9। ओके, if अल्फा एंड बीटा, क्या मतलब अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ roots of p of roots of polynomials p of x। ठीक है, find the value of
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 by अल्फा स्क्वायर 1 by बीटा स्क्वायर प्लस 1 by बीटा स्क्वायर। चलो ये वैल्यू निकाल के बता दो सारे बच्चे। चल 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 सारे बच्चे नहीं हो पाएगा। सर कर देंगे सर रुको ना। रुकिए सर। सर। हाँ चलो चलो मैं रुक रहा हूँ। डिस्कनेक्ट ना हो जाए इसलिए मैं तुम लोगों से बार बार बात करते रहता हूँ। यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है। सर इसका तो रियल रूट आ ही नहीं रहा है। हाँ तो मैं बोला था ना ये इसीलिए तो दिया हूँ रियल रूट्स नहीं आएगा लेकिन तो 1 सर by इमेजिनरी में अल्फा बोलना स्क्वायर पड़ेगा। सर तो कुछ नहीं। आ सर ही इमेजिनरी में ऐसे बोले। करके करना है। जस्ट वेट रियल नहीं आ रहा है। नो सर। अच्छा नहीं सर। -2 एक मिनट रुको तो इसमें माइनस ले लो तो थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ रुका कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ। ये माइनस हो जाएगा और ये सर सिर्फ उस ये +9 को -9 करने से ही सॉल्यूशन आ रहा है। रुक जाना -6x आप लो तो आप देखो तो सर वो आप नहीं सब होगा 3 लगा दिए ना सर एक्स स्क्वायर में तब जाके नहीं हो रहा है। जब 2 था हो जा रहा था सर। क्या हुआ। जब 3 लगा दिए ना सर एक्स स्क्वायर में सब +9 को -9 कर दिया तब हो गया था। फिर जब 3 लगा दिए थे एक्स स्क्वायर में तभी नहीं हुआ। आप ठीक है ना। उससे कोशिश कर रहे हैं सर अब सर बीच एक में होता है मिनट। कि नहीं। बस अब कोशिश कर रहे इमेजिनरी हैं। नहीं आएगा। हाँ 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 अब इमेजिनरी नहीं आएगा। देखो देखने से लग रहा है कि इमेजिनरी नहीं आएगा। नो सर इस बार रियल आ रहा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू देखो ये समझ में आ रहा है। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे मतलब एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ पे है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना बच्चा लोग। अब देखो अब हम बात करेंगे तो इसके लिए तुमको क्या चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सर -10/3 -10/3 सारा 3 स्क्वायर -2 आएगा। देखो तो सर 1/3 आ रहा है। 1/3 चलो और सारे बच्चों का बताओ। सर 1/3 1/3 आ रहा है। ज्यादा बच्चों का 1/3 आ रहा है मतलब होना चाहिए। देख 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 और सारे देखना क्या देख कर रहे हो। ये 1 पॉइंट लिख ये दिया तो 1/3 आ रहा है। ये देखो अल्फा देखो सॉरी सर 2/9 आ रहा है। सर 2/9 आ रहा है सर। 1/3 मेरा नहीं आ रहा 2/9 आ रहा है। 1/3 आ रहा है सबका सारे बच्चों का। देखो सर अब मेरा ये 2/9 आ रहा है अब। यस सर। क्या आ रहा है सर मेरा अभी 2/9 आ रहा है। 2/9 आ रहा है। देखना सही से देखना। तो आप हाँ सर करके दिखाइए सर। मैं दिखाऊं दिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ सर सर आप दिखाइए। दिखा दीजिए एक हाँ बार। सर सर करके दूसरे दिखा वाले का दीजिए। 10 आ रहा है।
अच्छा चलो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बच्चा लोग 4 अल्फा इनटू बीटा, यही होगा। आप देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -3/8, तो मतलब -2 का होल स्क्वायर मतलब 4 - 4 अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा 9 3 का कितना हुआ, देखो अल्फा इनटू बीटा क्या आएगा 3 ना, तो -3, तो ये 12 आगे कितना परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4 आया, 4 आएगा ना बच्चा, ये माइनस माइनस प्लस 4, तो फाइनली ये 4 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना, देखो ये क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर, तो 4/9, दिस वन 2/3 इज करेक्ट आंसर। ये एक मिनट जस्ट वेट, 4/9 तो 4/9 को काट सकते हैं क्या, नहीं 4/9 इज करेक्ट आंसर, कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो 4/9 इज करेक्ट। समझ में आया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या आया 4 आया। सर जीरोस क्या है सर, 3 और -3? जीरोस, हाँ सर जीरोस क्या है सर? सर 0 तो मेरा आया 1 एंड -3। -9/3 अच्छा मेरा ये क्या गलती है? हो गई। और -3 का होल स्क्वायर क्या आ गया 9, तुम लोग जीरो निकाल रहे हो क्या, यस सर। तो जीरो निकाल, देखो 4/9 आएगा, देखो हाँ सर मैं जीरो निकाल के कर रहा हूँ। अरे ऐसे सर मैं भी जीरोस निकाल के भी करो तो ऐसे ही आएगा, सेम आएगा क्या, सारे बच्चे बताओ ये आया, देखो तुम लिए हो वो क्या, अल्फा को क्या लियो, पॉजिटिव लियो कि नेगेटिव लियो, अरे और बच्चे बताओ ना, ये समझ में आया, हाँ सर ये आ गया समझ में। ये देखो ये फॉर्मूला जो था वही ना है, 4 देखो 4 into 4ab, तो 4 अल्फा इनटू बीटा क्या आ रहा है -3, तो -3 प्लस, तो 12 प्लस 4 कितना आया 16 का रूट ओवर क्या 4, तो 4 अल्फा बीटा 4 आया, और अल्फा इनटू बीटा कितना -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ओके, तो फाइनली 4/9 इज करेक्ट आंसर। होमवर्क लिखो, इसी में लिखो, इसी में सेकंड वाला लिखो, क्या निकाला, क्या हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर, ठीक है, ये थर्ड वाला लिखो, थर्ड वाला पॉइंट लिखो 1 अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, ओके, कमा बीटा अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, ओके, जस्ट वेट, अल्फा बाय बीटा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू निकालता है, ठीक है, ये सारे बच्चे लिख लो, और हो जाएगा सर सर। यही पॉलिनोमियल्स है। हाँ एक ही पॉलिनोमियल सी ओके सर। 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब, इसका वैल्यू निकालना, ठीक है, सारे बच्चे समझ में आ गया सर। ठीक है, यस ये सर क्लियर। और ये क्लियर है, ये तो सेम ही होगा फाइनली। चलो तो आज का क्लास यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. बाय सर, बाय थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, गुड नाइट बच्चा लोग, बाय गुड नाइट।